यूके रेजिडेंस। यूके रेजिडेंस कौन है, ठीक है, ये हमने अभी देखना है कि हु इज यूके रेजिडेंट। ठीक है, तो यूके रेजिडेंट को डिटरमाइन करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला है ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस, दूसरा है ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंस, और तीसरा होता है टाइस टेस्ट। टाइस मतलब एसोसिएशन, यहाँ पे जी टाइस का मतलब है एसोसिएशन। ठीक है, अब एक बंदा जैसे आप लोग हैं यूके के अंदर, कब ऑटोमेटिक रेजिडेंस माने जाएंगे, तो ये बड़ा आसान है, ये याद करने वाली चीज होती है। ठीक है, रेजिडेंसी का सिटीजनशिप से ताल्लुक नहीं है, रेजिडेंसी का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप के जी रूल्स अलग हैं, ये सिर्फ टैक्स के लिए रहे। ठीक है, जो यूके जी रेजिडेंस होता है वो कौन होता है, हमने सिर्फ ये देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करेंगे क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि यूके रेजिडेंस अब हमारी एक नेक्स्ट थ्योरी है। ठीक है, जो यूके रेजिडेंस होता है वो यूके में टैक्स देगा। यूके रेजिडेंस कहाँ टैक्स देगा? यूके में। यूके रेजिडेंट टैक्स इन यूके ऑन हिज वर्ल्ड वाइड इनकम। जैसे कि आप हैं, आप एक इंडिया से हैं, एक पाकिस्तान से हैं, अगर आप यूके रेजिडेंस की कैटेगरी में आ जाते हो तो इंडिया में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पे आपको देखना पड़ेगा टैक्स किसको? गवर्नमेंट ऑफ यूके को। अब आपको सर इंडिया में भी टैक्स लगेगा या पाकिस्तान में भी टैक्स लगेगा, तो वो डबल टैक्स रिलीफ मिलेगा हमें, वो हमारा आगे आएगा। लेकिन पहले ये याद रखो कि अगर आप यूके रेजिडेंट हो तो आपको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स देना होगा, यानी आपको किंग को, जी एचएमआरसी को टैक्स देना है। ठीक है, जी अब ये यूके रेजिडेंट कौन होता है, ऐसे ही हमने बात की है। ठीक है, यूके रेजिडेंट कौन होता है, तो पहला है टेस्ट ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट, वो बंदा जो 183 डेज या इससे ज्यादा 183 डेज या इससे ज्यादा यूके में किसी टैक्स ईयर में गुजार ले, वो बंदा या बंदी क्या बन जाता है? यूके यूके। रेजिडेंट। दूसरा, अब वो 183 डेज नहीं गुजार रहा, लेकिन उसके पास दुनिया में एक ही घर है, और वो घर कहाँ पे है? यूके में। यूके में। तो 183 डेज भूल जाओ, उसको आप क्या बोल दोगे? यूके रेजिडेंट बोल दोगे। अब एक बंदा है, वो सिर्फ 90 दिन यूके में गुजार रहा है, घर यूके में नहीं है उसके पास, वो शेयरिंग में रह रहा है, लेकिन उसकी जॉब जो है ना वो फुल टाइम यूके में। देखो आप लोग स्टूडेंट हो, आप फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं हो। फुल टाइम जी जी एम्प्लॉय होता है जिसकी सैलरी से पे एज यू अर्न डिडक्ट होता है। ठीक है, और फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास लिस्ट होता है वो। लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो बंदा जो फुल टाइम यूके के अंदर जॉब करता है, वो 183 डेज रहे, उसके पास घर हो, इसको हम नहीं देखेंगे। हम बोलेंगे भाई जॉब तेरी फुल टाइम है और यूके में है, तो तू यूके रेजिडेंट बन गया या बन गई, कोई जी मसला। नहीं। अब एक बंदा इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है आयशा, सतविंदर, जी। एक जी बंदा जी जी से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या बोले? अब हम उसको, नॉन यूके रेजिडेंट। नहीं, इतना आसान नहीं है, इसके लिए एक और रूल है, एक और है। नॉन यूके रेसिडेंट्स के लिए एक छोटा सा रूल है, वो है ये, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये याद करना है। ठीक है, जी। नॉन यूके रेजिडेंस वो होता है जो लेस देन 60 डेज। लेस देन 60 डेज गुजारता है। लेस देन 60 डेज तो आसान हो गया, लेकिन लेस देन 46 यानी 16 से ज्यादा और 46 डेज तक, यानी ये जो सेकंड है ना, ये है ग्रेटर देन 16, यानी इसको मैं अपनी जबान में लिखूं तो मैं आसान लिखता हूँ यूं, इन बिटवीन 16 से 46। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
जी सॉरी, मैं कह रहा था कि अगर इन बिटवीन 16 to 46 डेज गुजारता है, देखो 183 से ऊपर जाएगा तभी रेजिडेंट बनेगा ना। तो अगर 16 से 46 गुजारेगा तो हमने देखना है कि पिछले 3 सालों में क्या ये रेजिडेंट तो नहीं था। अगर पिछले 3 सालों में, इस साल उसने 16 दिन से ज्यादा और 46 डेज से कम गुजारे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में यूके रेजिडेंट नहीं था, तो आयशा और सतविंदर ये इस साल भी यूके रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। बात समझ आ रही है जी? दोबारा बताइएगा। अगर ये बंदा 16 से 46 डेज यूके में गुजारता है और पिछले 3 साल यूके रेजिडेंस नहीं था, तो इस साल भी ये यूके रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। जी बात समझ आई आयशा? जी जी सतविंदर? जी बिल्कुल। तीसरी कैटेगरी 91 डेज से ज्यादा। देखो 183 डेज गुजार लेगा तो यूके रेजिडेंट बन ही जाना है ना। तो इसको मैं लिखूंगा इन बिटवीन 91 एंड 183, यानी 91 से ज्यादा, 183 दिन से कम। तो फिर क्या देखना है, इसकी जॉब किधर है, ये कहाँ पे नौकरी करता है, फुल टाइम इसकी जॉब कहाँ है। देखो अगर फुल टाइम जॉब यूके के अंदर हो तो हम डेज नहीं देखते, इसको हम क्या बना देते हैं, यूके रेजिडेंट। यूके रेजिडेंट। लेकिन अगर इसकी जॉब यूके के बाहर है और ये यूके में 183 डेज नहीं गुजारता, लेस देन 183 डेज गुजारता है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई तू यूके का नहीं है, तू यूके के बाहर का है। बात समझ आ रही है? जी यानी रेजिडेंस नहीं है। सिटीजन तो हो सकता है ना, पासपोर्ट तो उसके पास हो सकता है, लेकिन जी रेजिडेंट। जी। तो जो रेजिडेंट है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूके में टैक्स पे करेगा, तो जो नॉन यूके रेजिडेंट है वो क्या करेगा, टैक्स इन यूके ऑन हिज यूके इनकम ओनली। अब ये बंदा, जैसे मिसाल के तौर पर अज्यूम करो आप अगर इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हो, ठीक है, तो फिर आप इंडिया में या पाकिस्तान में जो अर्न करोगे ना, उसका टैक्स आपको इंडिया पाकिस्तान को ही देना है, आपको यूके में उसका कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, नॉन यूके रेजिडेंसी कैटेगरी में फॉल करते हो। बात समझ आ रही है? जी अब इसमें तीसरी कैटेगरी है। अब ये जो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में गिवन होगा, ये टैक्स रेट्स में गिवन होगा, ठीक है। ये क्या चीज है देखिए, ये है टाइज। टाइज मतलब एसोसिएशंस। अब जो बंदा 16 डेज से कम यूके में रहता है वो क्या यूके रेजिडेंट होता है? नो। तो लेस देन 16 डेज यूके में रहे तो वो बंदा कभी भी यूके रेजिडेंस नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? जी लेकिन एक बंदा 16 से 45 डेज यूके में गुजारता है, यानी ये वाली कैटेगरी ना, जी। तो और पिछले 3 साल में वो यूके रेजिडेंट नहीं था, तो इस साल भी क्या नहीं बनेगा। नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज रेजिडेंट। लिखी हुई है, 4 टाइज। क्या लिखा हुआ है, अगर वो 16 से 45 दिन यूके में गुजारता है और यूके से उसकी एसोसिएशन है, यूके से उसकी क्या है, 4 एसोसिएशन यूके से पाई जाती है उसकी। कितनी एसोसिएशन होती है यूके में इसकी? 4। अब ये 4 एसोसिएशन इन 5 में से देखनी होती है, ये फिक्स है, ठीक है। जी फैमिली अकोमोडेशन वर्क या डेज है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये 4 एसोसिएशन हैं। एक सेकेंड, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखो फैमिली, क्लोज फैमिली यानी स्पाउस, सिविल पार्टनर या छोटे बच्चे यूके में हो तो फैमिली एसोसिएशन है। घर यूके में हो तो ये अकोमोडेशन का एसोसिएशन है। सब्सटेंटिव वर्क यूके में हो तो ये एसोसिएशन है। 90 डेज यूके में गुजारता है पिछले 2 सालों में तो ये भी एसोसिएशन है। और एक बंदा ट्रेवलर है, क्या है वो, ट्रैवलर।
यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 100 दिन रहता है, इंडिया में 50 दिन रहता है, यूके में 101 दिन रहता है, और पता नहीं स्पेन चला जाता है, रिमेनिंग दिन स्पेन में रहता है। तो सबसे ज्यादा दिन कहाँ रहा? 365 डेज होते हैं ना। यूके में। तो ये भी एक एसोसिएशन है, यानी ये दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में आप घूमे फिरे और सबसे ज्यादा दिन जो स्पेंड किए आपने वो कहाँ पे स्पेंड किए हैं? यूके में। तो यूके ये में। आपकी यूके से एक एसोसिएशन बन जाएगी। अब आपने 16 से 45 दिन यूके में गुजारे और आपके पास 4, इन 5 में से 4 एसोसिएशन हैं यूके के साथ, और पिछले साल आप यूके रेजिडेंट थे, तो इस साल भी आप क्या बन जाओगे? यूके रेजिडेंट बन जाओगे। बात समझ आई? आपने इस टैक्स ईयर में 16 से 45 दिनों के बीच में टाइम यूके में गुजारा, 5 में से 4 टाइज आपके मीट हो रहे थे, 4 एसोसिएशंस आपकी यूके के साथ थी, और आप पिछले साल जो कि 2021 का साल था यूके रेजिडेंट थे, तो इस साल भी आपको हम क्या मानेंगे? यूके रेजिडेंट मानेंगे। बात समझ आ रही है? हेलो जी, सतविंदर, आयशा। जी जी सर। जी अब एक और इसमें सवाल होता है, देखो मैं बोल रहा हूँ, आप जरा मुझे कंफर्म करना, सही बात समझ आ रही है? 16 to 45 डेज आपने यूके में गुजारे, आपकी जी 5 में से 4 टाइज मीट हो गई। पिछले साल आप यूके रेजिडेंट नहीं थे, ये मैंने चेंज किया है, पिछले साल आप यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो इस साल आपको क्या हम रेजिडेंट मान लेंगे? इस साल भी नॉन रेजिडेंट का एक खिताब देंगे आपको? नहीं नहीं नॉन मान- रेजिडेंट ही है। नॉन रेजिडेंट ही है, चलो अच्छी बात है, ये समझ आ गया है, गुड। अगला, आपने इस साल यूके में 46 to 90 डेज के बिटवीन गुजारा, पिछले साल रेजिडेंट थे और इस साल आपके 5 में से 3 टाइज मीट हो रहे हैं, तो आपको मैं इस साल क्या मानूंगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट। और अब मैं चेंज करता हूँ वर्ड्स। 46 to 90 days you spend in UK in 21-22 tax year. Previous tax year, which was 2021, you were not a UK resident. तो अब मुझे कितने टाइज मीट करने होंगे? 3 के 4? 4। 4। 91 से 120 डेज अगर मैंने यूके में गुजारे और पिछले साल में रेजिडेंट था, तो कितने टाइज मीट करने होंगे? 2। और अगर पिछले साल रेजिडेंट नहीं था तो रेजिडेंट बनने के लिए कितने टाइज मीट करने पड़ेंगे? 3। 3। 121 से 182 डेज। पिछले साल रेजिडेंट था तो कितने टाइज मीट करूंगा? 1। और अगर पिछले साल रेजिडेंट नहीं था तो कितने मीट करने पड़ेंगे? 2। और 183 डेज या इससे ज्यादा वाला तो हमेशा क्या बनता है? रेजिडेंट। रेजिडेंट। ये है हमारे पास यूके रेजिडेंट की कहानी। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी नहीं, आप क्लियर मुझे है। पेपर पैटर्न बता सकते हैं क्या आप? क्योंकि देखिए आप एसीसी के स्टूडेंट तो नहीं, आप तो बीपी यूनिवर्सिटी के हैं ना। जी तो ये जो आपको सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन मिलेगी, इसका क्या नाम है? एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडेफ रूट, इसमें 9 पेपर एसीसीए के जो है ना वो क्लियर कंसीडर करेंगे। अच्छा, बाकी 9। के 4 जो रहते हैं वो फिर करने पड़ेंगे, जो पी के हैं, पी एग्जाम्स करने पड़ेंगे एसपीआर एसीसी के। एसपीएल ये हमें क्लियर करने पड़ेंगे। जो ऑप्शनल 2 ऑप्शनल है वो भी क्लियर एसीसीए के थ्रू करने पड़ेंगे इफ वी वांट टू बी एसीसी एफिलिएट। ओके ओके, ठीक जी है, चलें, क्योंकि एसबीआर तो मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे आइडिया है उसका। तो एमएससी है। अब मुझे आपका पेपर पैटर्न बता सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह का है? एमसीक्यूज है कि क्या है? तो सर सर मैंने आपको कल 2 भेजी थी फाइल्स। ठीक हम्म, है, उसमें एक फाइल है पीएनआर की। पीएनआर के, ठीक है। पी एंड आर मतलब प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट। उसमें मॉक मॉक पेपर्स हैं। ठीक है, मैं उसको फिर देख लेता हूँ, सही है, जी ताकि मैं उस मैंने हिसाब आप से क्वेश्चन दे सकूँ ना, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज आते हैं तो फिर मैं आपको एमसीक्यूज नहीं होमवर्क। एमसीक्यूज नहीं होंगे।
एमसीक्यूज नहीं होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सर ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट लाइक एसीसीए, बस हाँ। इसका टाइम ज्यादा कर दिया। एसीसीए में 3 3 घंटे घंटे 15 15 मिनट का टाइम होता है, हमारे पास 4 घंटे का टाइम। क्वेश्चन पेपर सेम है। चले डन है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक मैं आपका ये रिवीजन किट भी देखती हूँ। जी ठीक है। उसका उसका नाम होगा एक तो मैंने आपको भेजी थी फुल वर्कबुक, हाँ हाँ और एक भेजी थी मैंने आपको नवंबर 21 यूके एलआर, दैट इज तो अगर आप उसमें चेक करेंगे तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। सही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो ना पेज नंबर यार सतविंदर। जी जी, मैं वो कर देता थैंक यू सर, थैंक यू आयशा। हूँ। अल्लाह हाफिज।